जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज चन्याल भागना डिफेंस अकेडमी से। दोस्तों, आज आपको मिलाने जा रहा हूं मैं भारतीय सेना में चयनित छात्र योगी जोशी और सौरभ चौहान से, और इनकी सफलता का राज आज इनकी जुबानी सुनेंगे। क्या क्या पैरामीटर रहते हैं फिजिकल के लिए, रिटर्न के लिए कैसे स्ट्रेटजी रहती है, फिजिकल की तैयारी कैसे की जाती है, आपको ये लोग बताएंगे। और सबसे पहले योगी जोशी की बात चलते हैं। योगी जी बताइए। मेरा नाम योगी जोशी है। मैं महर्षि विद्या मंदिर बागेश्वर स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री प्रकाश चंद्र जोशी है और माताजी का नाम श्रीमती तुलसी जोशी है। और मैंने जो अपनी फिजिकल जो भी तैयारी की थी यहीं डिग्री कॉलेज फील्ड से करी, जिसमें मैंने काफ़ी मेहनत करी और उसमें कई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से लॉन्ग रनिंग करते थे हम, और कभी कभी अपनी टाइमिंग लगवाते थे कि भर्ती के लिए कैसे दौड़ना है, कैसे क्या करना है, इस तरीके से। और ये आर्मी जाने की जो इच्छा थी या मोटिवेट हो, या किसको देख के मोटिवेट हुए कि आर्मी जाना के लिए? और भी फील्ड है, देश सेवा करने की और भी फील्ड है, आर्मी क्यों चूज किया आपने? आर्मी इसलिए चूज़ करी कि मेरे को ऐसा लगा कि देशभक्ति करने का यही एक अवसर है मेरे पास, यही एक सुनहरा अवसर है कि मैं देशभक्ति करूँ और अपने देश के लिए कुछ करूँ आगे। और मेरा बचपन का एक जो सपना था स्टार्टिंग से, जो एक होता है हर एक बच्चे का कि हम बड़े होके, सबके अपनी अपनी अलग एक वो होती है, तो मैंने अपना आर्मी चुना था कि मैं बड़े होके आर्मी में जाऊँगा और देश सेवा करूँगा अपना। तो आप फिजिकल के लिए सुबह शाम कितनी किलोमीटर रनिंग करते होंगे प्रैक्टिस में? सुबह शाम जो मेरी रनिंग की जो प्रैक्टिस रहती थी वही लॉन्ग रनिंग करते थे। जैसे पहले तो हम लंबी लॉन्ग रनिंग करते थे, वही 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास की। और जैसे जैसे भर्ती की डेट नज़दीक आती थी तो फिर उसके बाद हम अपनी थोड़ी रनिंग कम कर लेते थे, केवल टाइमिंग से दौड़ना वगैरह, टाइम से दौड़ना वगैरह वही चीज़ रहता था कि 1600 मीटर दौड़ना है। जैसे जैसे वहाँ स्ट्रेटजी चलती है कि कैसे कैसे वहाँ उसी हिसाब से हम टाइमिंग के हिसाब से दौड़ते थे जैसे जैसे भर्ती नज़दीक आती थी हमारी। अच्छा, ये आपकी भर्ती कब हुई थी, कौन सी महीने में हुई थी? ये हुई थी हमारी 27 फरवरी को हुई थी हमारी ये भर्ती 2020 में। हाँ, 27 फरवरी 2020 को हमारी ये भर्ती हुई थी। फिर लॉकडाउन की वजह से इसके कुछ मेडिकल पहले हो गए थे, इसके कुछ मेडिकल जो रेफर किए गए थे वो बाद में हुए, इसकी यही हुआ शायद। हाँ ठीक है। और रनिंग के बाद एक्सरसाइज कितने करते थे, कोई कितने घंटे या रनिंग की बात ये है कि एक्सरसाइज तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी मतलब पाँव में चोट वगैरह और पाँव मुड़ना वगैरह ऐसे कई चीज़ मतलब हमको हो सकती है इस टाइप से। तो इसकी रनिंग करने से पहले भी हमको पहले अपना हल्का फुल्का वार्म अप कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा पाँव नहीं मुड़ेगा रनिंग करते वक्त और हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद रनिंग करो, मतलब उसके बाद हमको काफ़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज करके शरीर के लिए लाभदायक ही है वैसे एक्सरसाइज वगैरह तो। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, रिसेंटली 2020 में 12th पास हुए होंगे, और आगे रिलेशन भर्ती शायद चल रही है आजकल, और मार्च में ओपन भर्ती भी है। सबसे अच्छा मौका है मार्च में, है ना? तो आप लोग मेहनत कीजिए, ये जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं इसको अप्लाई कीजिए और ज़रूर आप सफल होंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं सौरभ से जानने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ चौहान है। मैं यही बागेश्वर मंडल से बागेश्वर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम है कुंदन सिंह चौहान, और मैंने भी योगी जोशी के ही साथ यही बागेश्वर से ही फिजिकल की तैयारी करी। और जैसा कि इसने आपको बताया कि जैसा इसने हम तो साथ में ही प्रैक्टिस करते थे। और फिजिकल सबसे पहले तो आर्मी में जाने के लिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, और फिजिकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और साथ में ही आपको मेडिकली फिट रहना पड़ता है, और फिजिकल के साथ ही आपको रिटर्न की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं सिर्फ फिजिकल पर ध्यान देते हैं और मेडिकल पे नहीं देते हैं और रिटर्न पे नहीं देते हैं, लेकिन इन सब का साथ भी ज़रूरी है। तो सौरभ, आपको आर्मी जाने की कब इच्छा जाहिर हुई? बचपन से हुई या बाद में किसी को देख के मोटिवेट हुई? मैं अपने, जैसा कि मेरे चाचा आर्मी में थे, तो जब मैं 9th 10th में था तब से ही मेरे दिल में एक मोटिवेशन था आर्मी में जाने का। फैमिली से ही आपको मोटिवेट? हाँ, फैमिली से ही मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि आर्मी में जाना है। और जब मैंने धीरे धीरे, कभी कोई फैमिली वाले बताते थे और दोस्त लोग बताते थे कि आर्मी में ये चीज़ें हैं, और आर्मी में जाके एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन आपको मिलता है और एटमोसफियर आपकी लाइफ सिक्योर होती है, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैंने आर्मी को ज्वाइन किया, और आर्मी एक बेस्ट वे है लाइफ जीने की। आर्मी आपको हर चीज़ देती है। ठीक है, देश सेवा करने की एक अच्छा हाँ। सुनहरा मौका है। जब आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट कब आया शायद?
रिजल्ट 19 नवंबर 19 नवंबर को आया। तो रिजल्ट सबसे पहले देखा तो किसको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है? रोल नंबर बार बार देख रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे रोल नंबर, है ना? सबसे पहले किसे बताया आपने? जब हमारा रिजल्ट आया तो सबसे पहले जब देखा हमने कि आज हमारा रिजल्ट आ चुका है 4-5 बजे के टाइम शाम के, तो जब जैसे अपना रोल नंबर देखा उस वक्त सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया और वो लोग काफ़ी खुश हुए। और वैसे मेरे घर वालों को विश्वास भी था कि हमारा लड़का निकल ही जाएगा, कि मेहनत करी थी काफ़ी, जैसे फिजिकल था, मेडिकल, हर चीज़ में मतलब और रिटर्न वगैरह सब चीज़ में हमारी तैयारी ठीक थी, तो उनको लगता था कि हमारा लड़का निकल ही जाएगा इस बार भर्ती में। तो वो काफ़ी खुश हुए थे हमारे रिजल्ट आने से। ठीक है सर, आपका मूवमेंट क्या था जब रिजल्ट आया उसके? तो 19 नवंबर को जब मेरा रिजल्ट आया दिन में, तो उस टाइम पे मेरे बगल पे मेरे साथ में मेरी छोटी बहन थी जो कि मेरे बहुत करीब है। तो सबसे पहले मैंने उसको बताया तो वो उसको पता तो था उसका रिजल्ट निकल जाएगा, लेकिन जब उसको मैंने बताया तो उसको एक अलग ही खुशी थी। उसके लिए एक बहुत अच्छा, वो सबसे बेस्ट दिन हो सकता है। उसके बाद मैंने जब मम्मी को बताया तो मम्मी इतनी भावुक हो गई कि वो रोने लगी कि उनकी मेहनत जो बचपन से उन्होंने सोचा था कि हमारा बेटा भी भारतीय सेना में जाकर देश सेवा करेगा और एक अच्छा फ्यूचर उसका होगा वहाँ और सबको अच्छा फ्यूचर देगा, तो ये बातें सोच के मम्मी भावुक होगी। तो बहुत अच्छा रहा। ठीक, अब नए यूथ को क्या कहना चाहेंगे? आप जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं चीज़ की, उसे उन्हें क्या कैसे मोटिवेट करेंगे सर उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो उनको कहना चाहूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेडिकली फिट रहें और अपने आप को फिजिकली भी फिट रखें। फिजिकल में आर्मी जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल। आपको फिजिकल में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद साथ में रिटर्न में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ ही आप मेडिकली फिट रहिए। ठीक है, ये बस आप क्या बोलेंगे इनको? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि उनको आर्मी में जाने की काफ़ी तैयारी करनी चाहिए और आर्मी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है देश सेवा करने के लिए। होने को वैसे कई और ऑप्शन है देश सेवा करने के लिए, पर आर्मी एक अच्छा ऑप्शन लगा मेरे को सबसे। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है उसको तैयारी करनी चाहिए अपनी फिजिकल के लिए और अपने को मेडिकल भी मतलब फिट रखना चाहिए उसको अपने, और रिटर्न साथ ही साथ उसको फिजिकल की तैयारी करते हुए रिटर्न की तैयारी भी करनी चाहिए उसने, कि पता चले कोई लोग रिटर्न को ध्यान में नहीं रखते हुए फिजिकल की ज़्यादा तैयारी करते हैं और बाद में रिटर्न में बाहर हो जाते हैं, तो ये भी सही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हमने मेडिकल में, तो इससे बढ़िया उनको ये करना चाहिए कि अपनी फिजिकल की तैयारी करते हुए रिटर्न की तैयारी भी साथ ही साथ उनको करते रहना चाहिए, जिससे उनको बाद में एक ही बार वो सिलेक्शन हो जाए और देश सेवा करने को उनको एक काफ़ी अच्छा अवसर मिल सकता है। मार्च में भर्ती है, ओपन भर्ती, इसमें बहुत सारे नए लड़के जाएंगे, उन्हें पता नहीं है रेस कैसी होती है, कितने मार्क्स मिलते हैं, कितना टाइमिंग मिलती है। लोग को भ्रमित करते हैं उन्हें समाज में ना, बोलते हैं कोई किसी के दादा गए तो वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें, तो डिमोटिवेट भी होते हैं। कोई कहता है 4 मिनट मिलते हैं, कोई कहता है 5 मिनट मिलता है, कोई कहता है 5-15 मिलता है। तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है, फिजिकल पैरामीटर क्या क्या रहते हैं? सबसे पहले आर्मी के अंदर जब जाओगे आप, तो सबसे पहले फिजिकल में सबसे पहले रनिंग होती है जो कि 1600 मीटर की होती है। उसके लिए वैसे टाइमिंग तो 5.5 मिनट का मिलता है और काफ़ी लड़के जिसने मेहनत करी होगी वो 5.5 मिनट उसके लिए बहुत होते हैं और दौड़ निकाल लेगा। और हाँ, ये इन्हें बोला 5.5 मिनट, जैसे हमारे अल्मोड़ा यहाँ हल्द्वानी और बनवसा भर्ती होगी, प्लेन एरिया में है, 5.5 मिनट ही मिलेगा आपको, है ना। जैसे आप जाएंगे हिल एरिया में, सी लेवल से ऊपर जाएंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको कितना मिल सकता है? आपका 6-6-20 तक मिलता है। ठीक है। रानी के ऊपर भर्ती होगी, उसमें आपको 6-6-20 आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और क्या क्या पैरामीटर होते हैं? हाँ, तो उसके बाद 200 मीटर रनिंग के बाद उसके बाद हमारा क्या कहते हैं चिनअप वगैरह होते हैं, जो कि 10 एक्सीलेंट चिनअप होते हैं। तो इसमें ये बताइए, जो एक्सीलेंट मारेंगे रेस में कितने मार्क्स मिलेंगे? जो रेस में जो एक्सीलेंट मारते हैं उसका फर्स्ट ग्रुप बनता है, उसको 60 मार्क्स मिलते हैं उसमें, और जो सेकंड ग्रुप में आते हैं उसको 45 मिलते हैं, 48 मार्क्स मिलते हैं, 48 मार्क्स मिलते हैं सेकंड ग्रुप में। और 2 ही ग्रुप में निकलती है दौड़, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप कब क्लोज हो जाता है, कितने टाइम में लगभग? सेकंड ग्रुप वो पहले फर्स्ट ग्रुप वाले लड़कों को देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का जो पहला बंदा जो अंदर जा रहा है कि वो कितने जल्दी आ रहा है, तो उस हिसाब से वो अपना एक क्राइटेरिया बनाए रहते हैं कि हमने फर्स्ट ग्रुप में इतने ही लड़के लेने, जैसे उन्होंने 10 लड़कों का क्राइटेरिया बनाया इस टाइप से, तो उसके बाद वो सेकंड ग्रुप की काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड ग्रुप में थोड़े ज़्यादा बंदे ले लेंगे उसके बाद, और टाइम पूरा मिलेगा जितना टाइम उन्होंने दिया है स्टार्टिंग। सीधे गए तो 6-10 6-15 में सारा क्लोज हो जाएगा। हाँ, बस उन्होंने एक टाइम लिमिट बनाई होगी कि हमने इतनी टाइमिंग सबको देनी, तो टाइमिंग सबको सेम मिलती है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले बंदों को देखते हुए कि 10 बंदे लेंगे तो बाकी सेकंड ग्रुप में ज़्यादा लड़के ले लेते हैं।
और उसके बाद दूसरा जो चिनअप के लिए कितने मार्क्स हैं? चिनअप के लिए 10 चिनअप एक्सीलेंट माना जाता है, जिसमें 40 मार्क्स मिलते हैं उसमें। और उसके बाद 9 फीट का गड्ढा जो होता है वो पार करना पड़ता है। ये खाली क्वालिफाई है? हाँ, ये खाली क्वालिफाई के लिए होता है, और इसके लिए भी 3 चांस मिल जाते हैं। अगर कोई बंदा नहीं कर पाता है सही से तो उसको चांस मिलता है, सीधे बाहर नहीं करते हैं। नॉर्मली सभी कर लेते हैं, नॉर्मली उस चीज़ को सब पार कर लेते हैं। और उसके बाद बैलेंस जिगजैग मोशन और जिगजैग मोशन होता है, वो भी खाली क्वालिफाई करना पड़ता है। बाकी फिजिकल के अंदर इतना ही आता है। और चेस्ट और चेस्ट वगैरह उसमें 70 कितना? 77 चाहिए उसमें। 77 के बाद 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फुलनी चाहिए। 5 से और ज़्यादा फुले तो और बेटर है, पर 77 अगर आपके पास चेस्ट है तो उसमें 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है, तभी आप अंदर जाओगे। और हाइट में जो है वो है जीडी के लिए 168 से ऊपर है, 168 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए हाइट। और वेट 50 kg तक होना चाहिए लगभग, और 50 से ऊपर भी चलेगा। लेकिन हाइट शायद आजकल कम होगी, 163 होगी। 165। हाँ, तो 165 तक है, मतलब हाइट घुमाव वगैरह घुमाव के लिए। ठीक है सर, आप ले जाएंगे फिजिकल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप डेली फिजिकल के लिए आप फील्ड में दौड़ने जाइए, एक्सरसाइज करिए। कम से कम अगर आप 1 आवर दौड़ते हैं तो आप कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज जरूरी है उसके लिए। और आप जैसे आप भर्ती में जाते हो तो वहाँ आपको चिनअप भी करने पड़ते हैं, सभी चीज़ करने पड़ते हैं, तो आप डेली चिनअप कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें भी, और सभी चीज़ ज़रूरी है। चिनअप डेली करके अगर नहीं होते हैं तो आप सपोर्ट कर, दोस्तों को बोलिए सपोर्ट करो मेरे को, और सपोर्ट के जरिए आप कर सकते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो मेडिकल पैरामीटर बताइए, मेडिकल क्या हफ्ते का प्रोसेस रहता है मेडिकल में? मेडिकल में तो आपको वैसे तो ओवरऑल बॉडी चाहे बॉडी पूरा मेडिकल फिट होना चाहिए बंदा, लेकिन इसमें होता है कि फर्स्ट आपको पहले आपके हाथ पाँव देखे जाते हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है, आपके हाथ पाँव में क्रैक हड्डियाँ टेढ़े ना। हाँ, अब हड्डियों में सीधे होने चाहिए, और हाथ पाँव टूटे, और आपकी आँखें 6x6 होना चाहिए पूरा। कलर विजन आपका सही होना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। और ये बताइए, देखो इन्हें फिजिकल के सारे पैरामीटर बताइए आप लोगों को, इस क्राइटेरिया में लिए जाएंगे। अगर हम एक्सलेंट नहीं मार सकते, सेकंड ग्रुप से भी काम चल सकता है ना, 88 मार्क्स से। तो आपका एनसीसी मोस्टली बच्चे सेकंड ग्रुप ही मारते हैं। हाँ, डबल 90% बच्चे कह सकते हैं। आप फर्स्ट ग्रुप मारते तो आपके लिए वो बेनिफिट है। और एनसीसी सी के कितने मार्क, क्या रिटर्न मार्क होगा? एनसीसी अगर आपके पास एनसीसी है तो आपका रिटर्न मार्क होगा, अगर बी है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे उसके, है ना। अगर ये बताइए सौरभ, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा आर्मी मैन है और वो ओपन भर्ती में जा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बेनिफिट होगा इसका? उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि अगर वो चेस्ट उसकी 77 नहीं है तो उसको 2 सेंटीमीटर चेस्ट में छूट दी जाती है। अगर उसकी 75 सेंटीमीटर की चेस्ट है तो उसको 77 लिखी जाएगी। और हाइट में छूट मिलेगी? हाइट में भी उसे 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और फिजिकल में तो इतना ही है, लेकिन रिटर्न में कितने मार्क्स का है? हाँ, कितने मार्क्स? रिटर्न में जिनके भी फादर का रिलेशन होगा उन सबको 20 मार्क्स मिले जाएंगे, सबको मिलेंगे 20 मार्क्स फादर के रिलेशन के, बस यही। और जैसे उनके पास चॉइस होती है कि जैसे उनके पापा जिस सेंटर का रिलेशन होता है वहाँ जाने की चॉइस होती है, और या अदर सेंटर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो उनके पास ये भी चॉइस होती है। अच्छा फ्यूचर। अच्छा, वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिस पर जहाँ उनके पापा थे, रिटायर होकर वहाँ भी जा सकते हैं। अदरवाइज जहाँ से भर्ती, जैसे अनिकेत वाले अनिकेत रह सकते हैं, कहने का मतलब आपका ये। लेकिन रिलेशन वालों के पास चॉइस होती है कि वो लोग कहीं बाहर अच्छे सेंटर में भी जा सकते हैं। अच्छा, कोर भी जा सकते हैं, सिग्नल हो गया है ना, बीजी हो गया, आर्टिलरी हो गया, जैसे पर्सन नंबर है। ठीक। अच्छा, इस बार मार्च में भर्ती है, आप लोग तैयारी कीजिए। निश्चित ही आप लोग इसे 24 फरवरी तो मार्च में, है ना, मार्च महीने में चल जाएगा, एप्लीकेशन ऑन हो जाएंगे कुछ दिनों में। इसके तैयारी कीजिए, अच्छा मौका है। जो 12th और के सबसे अच्छा मौका उनके पास है, ठीक है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता दूं मैं, जो इस बार की भर्ती हुई थी, ठीक है, 960 बच्चे थे ARO अल्मोड़ा से, केवल 315 बच्चे निकले थे, 315 समथिंग इतने निकले थे, है ना। और 760 बच्चे थे, केवल 150 या 150 बच्चे ARO पिथौरागढ़ से निकले थे। कहने का मतलब है ऐसा रिजल्ट आज तक रहा नहीं है, क्योंकि कई साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे कम बच्चे लगभग 600 लड़के भर्ती होंगे, है ना। 600 का 500 लगभग, हाँ 500 अप्रोक्स 500 लड़के भर्ती हो रखे हैं। कितने में से? 1650 में से 1000 लड़का बाहर है, पूरे कुमाऊं, है ना, पूरे कुमाऊं की 6 डिस्ट्रिक्ट लगा लें हम ना। तो उसके बाद कंपटीशन तो होगा, भीड़ तो होगी भाई, क्योंकि इस लॉकडाउन में और ऑप्शन तो मिले नहीं, ऑप्शन नहीं कह सकते,
है ना, एक मौका है। अगर 12th पास लड़का हो जाता है, अगर कुमाऊं से है, तो एक मोटिवेट रहता है कि हमें देश सेवा करनी है, एक जज्बा है, जुनून है लड़कों में, करते हैं वो चीज़ें, है ना। और जो पिछली बार रह गए उनकी भी तैयारी अच्छी है, ऐसा नहीं उनकी तैयारी अच्छी नहीं कि फिजिकल पास करके जाएगा, मेडिकल पास करके जाएगा तो लड़का कुछ तो है भाई उसमें, है ना। तो रिटर्न भी उसका अच्छा। इस बार ऐसा हुआ कम वैकेंसी होने की वजह से बहुत सारे लड़के रिटर्न में रह गए थे, ऐसा हुआ। तो अच्छे लड़कों का इस बार सिलेक्शन किया और अच्छे लड़कों का ही सिलेक्शन होगा। वरना पिछली बार बनवासा में भर्ती हुई थी, उस बनवासा में लगभग 1400-1500 में से लगभग 1200 लड़के भर्ती हुए थे, है ना। और वही बाहर हुआ था जिसके ऑल इंडिया मेरिट था। अच्छा, ये ऑल इंडिया और मेरिट बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? ऑल इंडिया मेरिट का मतलब ये होता है कि उसकी जो अपनी मेरिट आती है, ओवरऑल मेरिट होती है, वो ऑल इंडिया बेस पे होती है। इस बेस पे बोल रहे हैं इसे ऑल इंडिया। इसे जैसे कुमाऊनी, राजपूती साइड हम जब भर्ती में जाते हैं तो हम हमारे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो जैसे हम कुमाऊं की भर्ती दे रहे हैं तो उधर हमको ले जाना पड़ेगा कुमाऊनी जाति लिखे, कुमाऊनी हिंदू राजपूत लिखा होगा, तब हमारी मेरिट जो भी कुमाऊनी बेस पे जाएगी। अगर हमारे पास कुमाऊनी हिंदू राजपूत लिखा नहीं है तो हमें ऑल इंडिया बेस पे माना जाएगा, क्योंकि हम ना कुमाऊं के ना कहीं गए तो ऑल इंडिया के होंगे। तो ऑल इंडिया में सिलेक्शन होना टफ है थोड़ा। हाँ, वैकेंसी सीधे कहते हैं वैकेंसी कम है। हाँ, वैकेंसी भी कम होती है और ऑल इंडिया बेस पे जाएगी तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा इस वजह से उनके वैकेंसी कम है तो कंपटीशन तो होगा ही, सीधी सी बात है ना। तो ठीक है, ये आपको मेडिकल और फिजिकल के पूरे पैरामीटर इन लोगों ने आप लोग को बताए, ठीक है। और आप लोग का रिटर्न की स्ट्रेटजी, रिटर्न की तैयारी कैसी करनी चाहिए? क्या कि हम मेडिकल फिजिकल पास हो जाएं और एग्जाम के 1 महीने हैं, क्या उस 1 महीने में सिलेबस कवर हो सकता है? क्योंकि सिलेबस, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे अब ज़्यादा हो गए, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे क्या तुमने आर्मी का GD भी नहीं निकाल पाया, ऐसा नहीं है। समय बदल गया है, बहुत सारी कोचिंगें खुल गई हैं, यूट्यूब का सहारा है ना। और अच्छे इंग्लिश मीडियम में देखो, ये दोनों इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं, है ना, अपना कैरियर इंडियन आर्मी में बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बुक रेड वाली बुक ले लो, उसको रट लो, ऐसा तो है नहीं। इस बार सारे रह गए थे ऐसे वाले, है ना। तो ये बताएंगे आपको क्या रिटर्न से पहले कब कैसी तैयारी करनी चाहिए, सौरभ बताएंगे। आप जैसे कि इंडियन आर्मी की वेबसाइट में देख सकते हैं, वहाँ हमको पूरा सिलेबस दिया होता है। तो आप उस सिलेबस को पहले तो पूरा कवर कीजिए उसके। और मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, अच्छी बुक्स पढ़िए। और जीके आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जीके के साथ साथ साइंस पोर्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए। और मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं होती तो इतना हार्ड नहीं है। 10th लेवल बेसिक आपको सबको आना चाहिए, क्योंकि 10th सबकी मैथ्स से सेम होती है। और आप बाकी अगर आपसे नहीं होता है कोचिंग सेंटर जा सकते हैं, बहुत से कोचिंग सेंटर यूट्यूब का साथ है आपके साथ। ठीक है, आप देखो, आपको रिटर्न क्यों बताता हूँ। 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, ना। 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 100 मार्क्स का आपका रिटर्न हो रहा है, ठीक। तो आपके 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, है ना। और आपके 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ठीक। और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, और जीके GS आपके 15 आएंगे। टोटल कितने हो गए आपके? 50 क्वेश्चन होंगे। तो आपने इस बार कितने क्वेश्चन सही हुए थे, क्या लगता है आपको? मैंने 50 आउट ऑफ 50 में से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे तो हमारे जैसे कि 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैंने एक तो उसमें होता है कि माइनस मार्किंग होती है इस पेपर में। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको सभी क्वेश्चन को नहीं करना होता है, जो आपको आ रहे होते हैं कंफर्म होते हैं उन्हीं को करना होता है। तो मैंने किए थे 47 क्वेश्चन किए थे, उनमें से 45 क्वेश्चन एक्यूरेट सही थे, उनका मुझे पता था, मैंने इसीलिए उनको सही किया। और 2 क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए थे, मुझे लगा था सही होंगे। ठीक है योगेश, आपने कितने क्वेश्चन किए और कितने क्वेश्चन सही हुए? मैंने वैसे 44 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत थे और वो पूरे श्योर थे कि मेरे गलत हैं। तो इसलिए हमको जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को हमने करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग होती है, जो हमारे मेरिट में बहुत वो करते हैं, हमारे मार्क्स कम मिलते हैं उससे। तो अब ये कट ऑफ कैसी बनती है इसकी? क्या फिजिकल अलग या रिटर्न अलग ऐसी बनती है? कट ऑफ जो बनती है वो आउट ऑफ 200 मार्क्स की बनती है। इसमें आपके फिजिकल भी ऐड होते हैं और एज वेल एज आपके रिटर्न के मार्क्स भी ऐड होते हैं, दोनों को मिला के कट ऑफ बनती है 200। तो आपको क्या लगता है इस बार कितनी गिरेगी कट ऑफ लगभग? इस बार कट ऑफ मेरे ख्याल से तो हाई भी, वैसे तो बहुत कम जाती है हर बार, लेकिन इस बार देखा जाए तो जिसने भी मतलब 40 से अबव क्वेश्चन सही किए थे उन लोगों का सिलेक्शन हुआ और कट ऑफ वो 165 प्लस इतना ही है सर, इससे ज़्यादा 160 प्लस। तो दोस्तों तैयारी कीजिए। देखो आप लोगों के सामने तुम लोग सफल हैं अपने जीवन में, एक अच्छा मुकाम। अभी लगभग इनकी एज कितनी हो रही है आपकी? मेरी एज 19 ईयर। योगेश की? और मेरी 20 हो रही है अभी। देखो 20 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन करने जा रहे हैं, कम उम्र में जाएंगे तो प्रमोशन जल्दी होगा, है ना।
अब तो बहुत सारे क्राइटेरिया चेंज हो गए सुविधा बनने की, बहुत सारे हैं। और अच्छी तैयारी यहाँ से वेल एजुकेशन लेके जा रहे हो, आपकी रिटर्न में कुछ नहीं है, आपकी 10th आपने अच्छे से कर रखा है तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना। कभी कभी मेरे ये मेरिट हाई चल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन हम बेसिक हमारी पकड़ हो, अच्छी स्कूलिंग अच्छी हो तो हम कर सकते हैं, ठीक। और स्कूलिंग अच्छी हो तो प्रमोशन भी शायद आपको यहाँ पे मिलेगी, वहाँ पर है ना, कम उम्र में जाएंगे प्रमोशन जल्दी होगा, अच्छी हर चीज़ फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो यूथ को क्या बोलोगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप आजकल भटकाव बहुत है, जैसे सोशल मीडिया हो गया है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, यार दोस्त हैं, ऐसी उम्र है बाइक भी सीखनी होती है ना, और घूमना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें रोकती हैं अच्छे काम करने के लिए, रोकती हैं। और लड़का क्या होता है मेहनत की ओर कम ज़्यादा आजकल, आप ठीक है, जो मेन शहर में रहते हैं उनका रुझान आर्मी के प्रति थोड़ा कम दिखाई देता है ना। जो गांव के हैं उन्हें देश सेवा करनी, देश सेवा सबको करनी, लेकिन वो डेडिकेट है उसके प्रति कि एक हमें आर्मी ज्वाइन करें और देश सेवा करें। तो नए यूथ को क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा नए यूथ को कि हमको नशे से दूर रहना चाहिए सबसे पहले, और वो नशा कई प्रकार का हो सकता है और हमको नशे से पूरा दूर रहना चाहिए। और अपनी तैयारी करते हुए तुम अपनी फिजिकल की तैयारी करो और अपनी रिटर्न की तैयारी करो और अपना मेडिकल सही रखो, और बाहर का जो खाना होता है फास्ट फूड वगैरह उससे दूर रहो, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए हमको अपनी आर्मी में जाने की पूरी तैयारी करो, और एक सुनहरा अवसर हो सकता है आप लोग के लिए। और ये भी रहता है बहुत सारे लड़के आर्मी की तैयारी करते हैं तो फ्री रहते हैं, घूमते हैं, दिन रात घूमते हैं ना, बाइक से घूमते हैं, कार से घूमते हैं, तो क्या होता है कहीं पर एक्सीडेंट हो गया हमारा, ये भी तो है। अगर आपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कहीं हाथ पाँव टूट गया, फिर तो बाहर हो गया भाई, जिंदगी का जो सपना है सपना ही रह जाएगा। इसलिए कम घूमना है ना, यारी दोस्ती कम करना, सिलेक्टेड लोग के साथ जाना, आपका जो एटमोसफियर है, आपकी जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी बहुत सारा डिपेंड करता है। उस सर्किल में आपकी तैयारी करने वाले हो है ना, उनसे कनेक्ट हो, उनसे व्हाट्सएप फेसबुक जो भी बात करते हैं उनसे ही सुबह शाम के साथ ही जाएं, तो अन्यथा न जाए कहीं भी। कहने का मतलब ये, माना हमने फिजिकल पास कर लिया और ऐसे हाथ पाँव टूट गया, हमारे कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि आर्मी ऐसा फील्ड है जहाँ पर मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग मांगते हैं हम, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसा कि मेरे दोस्त योगेश ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप नशे से दूर रहे, क्योंकि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नशे से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नशा आपको बहुत हार्म करता है इंटीरियर आपका अंदर में, तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पिछड़ रहे होते हैं और लोगों के साथ। तो आप नशे से दूर रहिए और आप एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना लीजिए, जिसमें आपको सुबह जल्दी उठकर दौड़ना, रनिंग, एक्सरसाइज होना चाहिए। और इसमें एक डाइट का भी रोल रहता है कि आपको अच्छे फिजिकल हार्डवर्क के साथ आप एक अच्छी डाइट भी चाहिए होती है, तो अपनी डाइट मेंटेन करके रखना चाहिए। इसलिए प्रॉपर रोज टाइम टेबल से डाइट कीजिए, फिर अपना दिन में थोड़ा पढ़ाई करनी चाहिए और घूमना फिरना थोड़ा कम होना चाहिए, और जो कि आपके अच्छे दोस्त हैं उनके साथ ही दोस्ती रखिए। ठीक है, तो इन्हें पूरे बागरा डिफेंस अकेडमी को से धन्यवाद भी कहेंगे, बधाई भी कहेंगे। जल्द ही आपके रानके सेंटर में कुछ बच्चों का तो आगे कॉल वहाँ से ना, कुछ बच्चों ने वहाँ ज्वाइनिंग कर ली, ट्रेनिंग खत्म अब स्टार्ट हो गई है। आज जैसे रानके तो ओपन भर्ती, ये रिलेशन भर्ती चल रही, क्या पता इनको भी आ जाए, वो कुछ ग्रुप में बुला रहे हैं कोरोना की वजह से ना। तो यही है सभी दोनों लोगों ने आपको बताया कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी भाई, मनुष्य जीवन है, दिक्कतें आएंगी, तो आप लोगों ने लगे रहना है। ऐसा नहीं कि भाई देखो इन लोगों का आप पहली भर्ती थी क्या? नहीं, ये मेरी दूसरी भर्ती थी। पहली भर्ती मैंने बनबसा मिलिट्री स्टेशन में दी थी, जहाँ की मैं थोड़ा दौड़ में पीछे रह गया था, जहाँ मुझे लगता है मेरी थोड़ी दौड़ में कमी रह गई थी, इस वजह से मैं पीछे रह गया था। ठीक है, आपका पहला ही? मैंने भी वैसे कई भर्ती दे चुका हूँ, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं फिर भी अपनी मेहनत करते गया आगे। और वैसे लोग कहेंगे आपसे कि तू दौड़ नहीं निकाल पाता है, वो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे और कई लोग, पर आपको हिम्मत नहीं आनी है, आप अपनी तैयारी करते रहो। एक न एक दिन जैसे मैं भी सफल हो रखा हूँ अपनी इस मुकाम पे, वैसे आपको भी इसमें सफलता जरूर मिलेगी। और ये मेरी भी वैसे तीसरी भर्ती थी जो मैंने मारी, और इसमें मेरे को जो सफलता हासिल हुई। ठीक है, कहने का मतलब है भाई ऐसा नहीं कि 12th पास हो जाएंगे कि सीधी भर्ती आ गई, फॉर्म भर दिया कि सीधे आर्मी ज्वाइन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे पहली बात क्विट नहीं करना पड़ेगा ना, हार नहीं मानना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा आप लोगों को। और आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा,
तो आप लोग फिजिकल की तैयारी अच्छी करते हैं, माना आप 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे फिजिकल में ना, तो आप रिटर्न की तैयारी नहीं की आपने तो रिटर्न में रह जाएंगे। रिटर्न का रोल भी है क्योंकि 33 मार्क्स तो लाने पड़ते हैं मिनिमम, है ना। तो 33 आप 30 नंबर आगे, वहाँ 100 आगे 130 ही तो बन रहे हैं, तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे क्योंकि कंपटीशन अब फिजिकल में तो कंपटीशन है ही भाई, सीधी बात है। फिजिकल में कंपटीशन है, फिजिकल के साथ साथ मेडिकल तो अपने हाथ में नहीं है ना, मेडिकल तो पूरा पहले से है। और लेकिन रिटर्न की जो है आपका, रिटर्न आपके हाथ में है। आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक डेढ़ घंटा फिजिकल करते हैं तो आधे घंटा रिटर्न के लिए भी निकाल लीजिए। सिलेबस आपके यूट्यूब में, आपकी इंडियन आर्मी की वेबसाइट में सौरभ ने बताया, तो सिलेबस पूरा पड़ा हुआ है। तो एक दिन में छोटे छोटे टॉपिक को, जीएस के टॉपिक है ना, प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, स्टैटिक जीके जिसे बोलते हैं ठीक। मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन वाले क्वेश्चन, समय और दूरी, इस टाइप से क्वेश्चन, परसेंटेज जो बेसिक होते हैं, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हो। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज में अंतर नहीं आएगा, है ना, क्या होता है ये चीज़ें, तो ये इसलिए टेस्ट लिया जाता है, वरना जरूरी नहीं था, ठीक है। और देखो किसी कौन सा देश कहाँ पर है ना, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही, कहाँ गिरती है, ये पता होना चाहिए क्योंकि आप पूरे इंडिया में घूमने वाले हैं लगभग। तो यही दोस्तों, इसको बहुत बहुत धन्यवाद मिलूंगा, आप लोग अपना अमूल्य समय दिया, और आप लोग ऐसे ही आप लोग मेहनत कीजिए। ऐसा हो अगली बार आप लोग का जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग का इंटरव्यू लूँ, इतनी मेहनत कीजिए, ठीक है। और आप लोग को बता दूँ कोचिंग के बारे में, बागरा डिफेंस अकेडमी है, आइए आप लोग अपना इस एक, हम कोचिंग में हम कुछ नहीं कर रहे हैं आपको, आप राह में चल रहे हैं, राह में दिक्कत हो रही है, किसमें, रिटर्न में, तो आपका राह एक उंगली दे रहे हैं आपको, हम ना एक सहारा दे रहे हैं, तो उस सहारा दे रहे हैं, सहारा लीजिए और अपनी मंजिल को पाइए। और अपना रिजल्ट बताते हैं आप लोगों को। 2 साल से मैं लगभग 2 ढाई साल से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला बैच हमारा था बनबसा भर्ती में, बनबसा भर्ती आई थी, बनबसा भर्ती में 8 बच्चे थे, 8 बच्चों से 7 बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद रानीखेत रिलेशन भर्ती है, शायद उसके बाद अभी आर के रिलेशन भर्ती है ना, रानीखेत रिलेशन भर्ती है, 3 बच्चे थे, 2 बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए, है ना। और फिर कौन सा है, रानीखेत ओपन आई, आप लोगों वाला बैच ना, ओपन भर्ती आई, तो उसमें हाँ, उसमें 4-15 में से 11 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए। तो आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा भाई, हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए और बी पॉजिटिव है। लोगों का मत सुनिए, लोग तो कहेंगे क्या, योगेश ने बोला है, ये कहाँ दौड़ पाते हैं आप, ये बोलते हैं कहाँ दौड़, तेरे कहने नहीं हो गया है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे। अब भाई इनसे भी बोलते होंगे, कभी आपसे भी बोलेंगे, लेकिन हार नहीं मानना है, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी टाइम है, मार्च में है ना, तो मार्च में ही होगा, तो 2-3 महीने हमारे पास है, 3 महीने में अच्छी खासी रेस बन सकती है। अगर 12th के पास कोई लड़का है, अभी भी तैयारी करेगा तो अच्छी खासी रेस बन सकती है। और क्या पता इस बार कम वैकेंसी है, अगली बार ज़्यादा हो जाए, है ना, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। इसलिए तैयारी कीजिए जरूर। और यहाँ पर सौरभ बताएंगे आपको रिटर्न के लिए क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए हमें, केवल रिटर्न के लिए। तो रिटर्न के लिए तो ऐसे आपको बताइए कि अगर आप मेडिकली फिट हो गए हैं या आपका मेडिकल है, तो आपको रिटर्न की तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है मेडिकल के साथ साथ ही। तो आप घर में डेली जो भी आपका 10th का बेसिक है वो चीज़ें आपने क्लियर कर लीजिए बेसिक। और कोई मार्केट्स में बुक आती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, बुक्स में से पढ़ सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए, उसके बाद आप अदर बुक से पढ़िए। और आप कोचिंग सेंटर्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी कोचिंग सेंटर वहाँ, क्योंकि वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक नया एटमॉस्फेयर, अलग अलग बच्चे आते हैं, तो सब बच्चों को कुछ ना कुछ अलग अलग पता होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। और कोचिंग सेंटर्स में जैसा कि हम जाते थे बागरा डिफेंस अकेडमी में, वहाँ सर हमको हर रोज़ नई नई चीज़ें दिखाते थे, नया चीज़ें, हर चीज़ टेस्ट भी होते थे डेली, हर संडे को, या लास्ट में तो हर दिन हमारे टेस्ट होते हैं। और पहले हर संडे टेस्ट होते हैं, वहाँ पर पूरा फॉर्मेट वही जैसा आर्मी का रहता है वैसे ही रहता है, माइनस मार्किंग भी होती है और वही पैटर्न भी सेम होता है। तो कितने क्वेश्चन आए होंगे टेस्ट से, पढ़ाई में से 50 में से कितने क्वेश्चन आए पेपर में? क्वेश्चन तो काफ़ी आए थे, मतलब जो हमने यहाँ पढ़ा था उसमें से हम बहुत हेल्प मिली। कम से कम 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन जो आए थे। वहाँ मैथ्स के हम कह सकते हैं, मैथ्स के हमने जो यहाँ पढ़ा था वही आया 15 से 15 उससे बाहर नहीं आता है, क्योंकि जो हमने सर ने हमको पढ़ाया था मैथ्स में, मैथ्स का तो टोटल वही जो सर ने पढ़ाया था वही से आया था। और बाकी काफ़ी हेल्प करी थी, 3 में से अप्रॉक्स 7-8 सर का पढ़ाया हुआ मेरे से आया है। ठीक है सर, क्या कहेंगे सर रिटर्न के लिए? केवल रिटर्न के लिए पहले तो अपनी खुद की मेहनत भी करनी चाहिए हमको रिटर्न के लिए, और आप लोग कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ का। और जो चीज़ हमको अपने जो बंदा खुद घर में मेहनत कर रहा है, अगर उसको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो वो कोचिंग जाके सर से पूछ सकता है कि सर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, यहाँ नहीं आया, तो कोचिंग जा सकते हैं आप। कोचिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए।
और हम भी जैसे बागना डिफेंस एकेडमी में कोचिंग लेते थे सर से, सर हमको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, हमको नए नए क्वेश्चन बताते थे और हमारा रेगुलर टेस्ट वगैरह लेते थे रोज संडे को डेली वगैरह। और जैसे जैसे हमारे आर्मी के दिन नज़दीक आते थे रिटर्न के लिए, तो हमारा डेली टेस्ट चलता था जिसमें हमको बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे रिटर्न के लिए काफ़ी क्वेश्चन आए थे सर के पढ़ाए हुए में से, और जिससे हमको फ़ायदा मिला हुआ, हमको अभी सफलता मिली है इस चीज़ में। और हमने सर काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे लिए, और एक से एक क्वेश्चन बना के लाते थे, क्वेश्चन सेट बना के लाते हैं पेपरों के, और मॉडल सर का फॉर्मेट वही रहता है पेपर का जो आर्मी रिटर्न में आता है, तो काफ़ी अच्छा वो है। तो आप कोचिंग ज्वाइन करें और अपनी घर में भी मेहनत करें, बस ये। ठीक है, पूरे आपको स्ट्रेटजी मीडिया के लिए, फिजिकल के लिए सारी चीज़ ने बता दिया है। कुछ भी इस टाइप से हो सकता है आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। और लगभग वो यहाँ से 2-2.5 साल से पढ़ा रहे हैं। पहला बैच हमारा वनवसा भर्ती, आपने देखा होगा पर वनवसा भर्ती में हम, है ना, वनवसा भर्ती में लगभग 7-8 लड़के थे, उसमें 7 सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद रानी की रिलेशन भर्ती आई, उसके बाद शायद अभी आ रही है ना, रिलेशन भर्ती हुई थी, 2 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे, बच्चे 3 थे। छोटा एरिया है, कम बच्चे रहते हैं ना, हल्द्वानी अदर सेंटर में एरिया ज़्यादा होता है, बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ कम है, लेकिन यहाँ 90% 95% हमारा रिजल्ट हमेशा रहता है। इस बार हमारे पास 15 या 16 बच्चे थे, उसमें से 11 बच्चों का सिलेक्शन रानी के ओपन भर्ती में 2020 में हुआ है। तो आप भी आइए और फायदा उठाइए भाई, सीधी कहें बात तो इससे, है ना, एक फॉर्मेट में करेंगे, खुद से और किसी गाइडेंस से करने में अंतर है। बड़े बड़े सेंटरों में जाते हैं हल्द्वानी, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, पोस्टर है, पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े, तो बच्चा भ्रमित हो जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे बाहर मत जाइए, लेकिन जब घर में सोर्सेज मिलते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तैयारी अब रिटर्न की तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि रिटर्न में अच्छी खासी, है ना, फाइट रहेगी। क्योंकि सारे बच्चे आजकल पढ़ने वाले ही जा रहे हैं आर्मी में। ऐसा नहीं पुराने जमाने में कहावत थी कि कुछ नहीं होता है तेरे कहने तो आर्मी चले जाओ, लेकिन ये कहावत अब फेल हो चुकी है, क्योंकि आर्मी एक स्टैंडर्ड आर्मी, इंडियन आर्मी, इसमें कोई शक नहीं है ना, पढ़े लिखे आर्मी है, अधिकारी अच्छे खासे अधिकारी हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई जब से मोदी जी आए, तो अच्छी आर्मी है। लेकिन कम पढ़े लिखे तो चलेगा नहीं पहले, इसलिए रिटर्न भी थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल हाई हो गया, तो रिटर्न का थोड़ा ठीक ठाक लेवल आ रहा है। ठीक है, और इनको हम इनने हमें समय देने के लिए धन्यवाद बोलते हैं, और पूरी बागना डिफेंस की ओर से आपको बधाई देते हैं, आपका उज्जवल भविष्य कामना करते हैं, आप आगे जाएं, अच्छा प्रमोशन लें, है ना, अच्छा प्रमोशन लें, ट्रेनिंग में भी अच्छा कैंडिडेट बन के रहें वहाँ पर, ये हमारी दुआ है। और ठीक है, ठीक, बधाई हो। धन्यवाद आप लोगों का भी। और YouTube चैनल पहली बार देख रहे हैं, पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिसको रियल में आवश्यकता है ना, मोटिवेट कहाँ से मिले। ये कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं हमारा, एक रियल इंटरव्यू, ऐसे बात से बात करते हैं उस टाइप से हमारा। आइए अगली बार आपको भी मिठाई खिलाऊं, है ना, ऐसा मौका मिले हमें, सौभाग्य प्राप्त हो मुझे। तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।